वेलकम टू ई टैरो। टुडेस टॉपिक करंट फीलिंग्स एंड एक्शन टूवर्ड्स यू। इस इंसान के करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रही है, करंटली ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है और इसके एक्शंस और मूवमेंट क्या हो सकती है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमली रीडिंग रहेगी, कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। तो ऐसा हो भी सकता है आपसे कंप्लीट पूरी रीडिंग रेजोनेट करे और ऐसा हो भी सकता है कि ना करे, ठीक है। करंट फीलिंग्स, योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, आपके पर्सन की करंटली इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, ये इंसान क्या फील कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। जो भी इंसान आपके माइंड में है, जिस इंसान की भी आप फीलिंग्स जानना चाहते हैं, उसको सोचें। वो इंसान आपको लेकर करंटली इस वक्त क्या फील कर रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, उसकी फीलिंग्स। हाँ, आपके पर्सन आपकी लाइफ में करंटली इस वक्त आपके पर्सन किसी चीज की वजह से काफी अपसेट हैं और डिस्टर्ब हैं, ठीक है। आपके पर्सन अपनी किसी विश को पूरा करने के लिए इस कनेक्शन से गए थे, ठीक है, इस सिचुएशन से निकल कर गए थे और एक इन एंड आउट एनर्जी बनी रही थी इस इंसान की, क्योंकि किसी गोल को पूरा करना चाह रहा था, किसी अचीवमेंट्स को ये अचीव करना चाह रहा था और किसी चीज पे वर्क कर रहा था ये पर्सन कंटिन्यूसली। ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट वाली एनर्जी पे था और बहुत ज्यादा जैसे कि अपने मतलब अपने विशेस पे वर्क करना, कनेक्शन की बजाय वो विश इस पर्सन की पूरी नहीं हुई अब तक, एक अधूरी विश, इसको ऐसा लगता है कि सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। उस सिचुएशन को लेकर सेटिस्फाई नहीं है और यहाँ पर करंटली इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, ठीक है। कनेक्शन और आपको बैलेंस करेगा क्या करेगा इसको समझ नहीं आ रहा था, तो इसने फोकस अपने काम या कैरियर, अपनी उस विश पे बहुत ज्यादा फोकस रखा, अपने कैरियर या अपनी जॉब पे बहुत ज्यादा फोकस रखा, ठीक है। ना वो विश पूरी हुई और ना यहाँ पर ये कनेक्शन बन सका। एक होपलेस एनर्जी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और स्ट्रेस है, ठीक है। इसको ऐसा हो सकता है सेल्फ मेड पर्सन है, इसको अपने फाइनेंसेस की बहुत ज़्यादा फिक्र थी, बहुत ब्रोकन हार्ट है राइट नाउ करंटली इंसान, ठीक है। अपनी लाइफ में किसी चीज़ का वेट कर रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये आपसे अभी भी कनेक्टेड नहीं है, ये अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। ब्रोकन हार्ट है, होपलेस एनर्जी है। कोई विश, कोई इसकी विश हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई कोई जॉब, इसको स्पेसिफिक कोई जॉब चाहिए थी या कोई अचीवमेंट चाहिए थी या कोई इसको, ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल रहा है और इसने ज़्यादातर आपको फोकस अपने काम और करियर की वजह से नहीं किया, इसने आपके ऊपर अपने काम और करियर को बहुत प्रायोरिटाइज किया था। ब्रोकन हार्ट है, अकेला है, इमोशनली होपलेस है कि इसको ऐसा लगता है ये रिश्ता भी गया या ये इंसान भी मेरी लाइफ से डिटैच हो गया, वो इमोशनल बॉन्ड भी नहीं रहा हमारा, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो भी नहीं मिली। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वन मोर कार्ड, किस चीज़ का वेट है आपके पर्सन को करंटली अपनी लाइफ में। ब्रोकन हार्ट है, डिस्टर्ब है, अकेला है, ठीक है, होपलेस है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में है, ठीक है। किस चीज़ का वेट कर रहा है ये इंसान करंटली इस वक्त। कोई डिसीजन मेकिंग एक तो इसने करनी है, हाँ, डिसीजन मेकिंग इसको बनानी है, कोई डिसीजन लेना है इसने अपनी लाइफ में, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकेलापन है अंदर से, मुझे नहीं लग रहा है किसी को डेट कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा किसी और, कोई और इस इंसान की लाइफ में, ठीक है, किसी और के साथ कनेक्टेड है। मुझे ऐसा लग रहा है इसका फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, फैमिली इन्वायरमेंट, कोई मदर फिगर यहाँ पे जिसको लेकर बहुत ज़्यादा ये आपकी तरफ मैरिज और कमिटमेंट को अगर सोच भी रहा है तो यहाँ पर अदर साइड ओपिनियन, अदर साइड के जो लोग हैं, अगर ये आपको अब सोचता है कि आपको डायरेक्टली कोई डिसीजन लेके आपको मैरिज या कमिटमेंट ऑफर कर दे, वो चीज़ तो नहीं बन सकती है। वो चीज़ की जिसकी वजह से इसने आपको खो दिया या आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ गया, इसको आपके साथ एक इमोशनल डिस्टेंस फील होता है, ठीक है। अगर आप लोग आज भी बात भी करते हैं या आप लोग की कम्युनिकेशन हो भी जाती है तो एक इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों के बीच। इसको ऐसा फील होता है कि अब आपको नीड नहीं रही है, इसने आपको इतना अपने आप से दूर कर करके बहुत इंडिविजुअली ग्रो करने पे मजबूर करा और आपने अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होने पे काम भी कर लिया, ठीक है। ये आपकी तरफ अगर अब तक नहीं आ पा रहा तो कोई फैमिली इशू है, किसी मदर फिगर, हाँ, स्टेबिलिटी, यहाँ पर किसी की फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, किसी की मदर फिगर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ये आपकी तरफ अब स्टेबल और ग्राउंडेड, बहुत आप एक बैलेंस सिचुएशन के साथ आना चाहता है, लेकिन ये आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा, अपने फैमिली की तरफ से कोई डिसीजन मेकिंग या अपनी फैमिली की तरफ से किसी चीज़ का वेट कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, जो है ना, कुछ आपको ऑफर करने के लिए स्टेबल और ग्राउंडेड, या अपनी फैमिली की एक्सेप्टेंस या फैमिली की तरफ से एक रजामंदी का इंतजार है इसके अंदर, ठीक है। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की, करंटली आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। आपके पर्सन किसी पास्ट
मूवमेंट का, पास्ट एक्शंस को लेकर काफी रिग्रेट और किसी डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में। आपके पर्सन की डिसीजन मेकिंग पावर पुअर है, बहुत ज्यादा इसने कुछ डिसाइड किया था अपने ऊपर, इसको बहुत ज्यादा जैसे कि यकीन था ये सही कर रहा है, सही डिसीजन ले रहा है, इसको कुछ रियलाइज हो रहा है, ठीक है, अपने पास्ट एक्शंस या पास्ट डिसीजन को लेकर। बहुत ज्यादा बहुत जल्दबाजी में इसने कोई डिसीजन लिया था, बिना सोचे समझे लोगों की बातों में आकर कोई डिसीजन ले लिया था आपसे रिलेटेड इसने, और आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहा है कम्प्लीटली ये, ठीक है, आपको छोड़ दिया था शायद कम्प्लीटली इसने, ये आपकी लाइफ में बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं था, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में करंटली? क्लैरिफाई नाइट ऑफ फ्रेंड्स, आपकी तरफ आना चाहता है कोई, पेज ऑफ कप्स किसी तरीके का मैसेज टेक्स्ट आपको देना चाह रहा है, बहुत सॉफ्ट और इमोशनल। बहुत सारे लोगों के लिए ये हाय हेलो कोई पहला मैसेज हो सकता है, बहुत टाइम बाद आप लोग की बात हो, ठीक है, बहुत टाइम बाद आपको ये मैसेज मिले ऐसे इंसान से जिसको आप प्लेयर समझते आए हैं। क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप्स, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, इसने डिस्टेंस अपनी विशेष को कम ट्रू करने के लिए बनाया था, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ये इंसान कोई फिक्स साइन भी हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन करंटली इस डिस्टेंस को फील कर पा रहे हैं, आपके पर्सन को वो चीज फील हो रही है, ठीक है। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सूट्स, क्रॉस रोड पे है, ठीक है, इंसान को समझ नहीं आ रहा, ब्लाइंड फोल्डेड है, ये करे तो करे क्या, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस फील कर रहा है, इस रिश्ते में जो स्लो और स्टक और ये डाउन एनर्जी जो आई है, इस रिश्ते की जो एक्साइटमेंट लूज हो चुकी है, वो आपके पर्सन की वजह से, आपके पर्सन की किसी डिसीजन मेकिंग, आपके पर्सन ने कुछ टाइम पहले कुछ डिसाइड किया था इस रिश्ते में, आपके पर्सन मिस कर रहे हैं वो आप दोनों का बॉन्ड, वो इमोशनल कनेक्शन। आप लोग एक ही सोल ग्रुप मेंबर्स हो सकते हैं, आप लोग का मिलना, आप लोग का कनेक्ट होना, जैसे आप लोग पहले एंजॉय करते थे, या आप लोग की जो बॉन्डिंग थी, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है आप दोनों का, ठीक है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सूट्स, सिक्स ऑफ कप्स, मिस कर रहा है ये इंसान, बहुत ब्रोकन है, ठीक है, ये इंसान आपको याद करता है, आप लोग सोल ग्रुप मेंबर्स हैं, सोल ग्रुप फैमिलीज हैं, ऐसा हो सकता है सेम पेज पे नहीं थे उस टाइम आप लोग, ठीक है। आपके पर्सन की डिसीजन मेकिंग पावर पुअर है, आपके पर्सन को अपने डिसीजंस का अफसोस है, ठीक है, किसी तरीके के डिसीजन का अफसोस है, ये आपको मिस कर रहा है, लेकिन ब्रोकन हार्ट है, हार्ट चक्रा ब्रोक हुआ है, ब्रोकन हार्ट है, ठीक है। क्या कहे, क्या कैसे बोले, आपको क्या बोले, कुछ भी नहीं पता इसको, ठीक है। सोचे वोचे बहुत ज्यादा है, साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा है, खामोशी बहुत ज्यादा छाई हुई है, समझ नहीं पा रहा कि करे तो करे क्या, कोई एक्शन कोई मूवमेंट इंसान की तरफ से होने वाली है, मैं आपको इतना बता दूं। इसने माइंड गेम्स बहुत ज्यादा खेले, ठीक है, डिसीजन लेते हुए चीज सोच रहा है कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, इसने माइंड गेम्स आपके साथ बहुत ज्यादा खेले हैं। एक होता है ना माइंड गेम्स, या तो आपको आपको झूठ बोलना, या आपको आपको बहुत सारी चीजें इसकी रिवील हुई है कि आपको झूठ बोल कर गया था, या मतलब कि आपको मैनिपुलेटर लगता है ये, ठीक है, आपको लगता है ये आपको मैनिपुलेट बहुत आसानी से कर लेता है, लेकिन अब इसके लिए मुश्किल है, या आपके डिस्टेंस को, या आपको बहुत ज्यादा मतलब कि आपको बहुत ज्यादा साइलेंट देखकर या अपनी लाइफ में बिजी देखकर बहुत अपसेट है, इसको इस डिस्टेंस का एहसास हो रहा है, इतने टाइम से शायद आप कोशिश कर रहे थे ये डिस्टेंस ना आए, अब ये डिस्टेंस आ गया, और ये इंसान इस डिस्टेंस को चाह रहा था, अब ये डिस्टेंस आ गया तो इंसान को ये डिस्टेंस बुरा लग रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है, मतलब कि ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि बहुत ज्यादा एक झिझक आ चुकी है, ये वो कनेक्शन है जिसको आपने फिलअप करने के लिए अनकंडीशनल लव किया है इस इंसान को, जिसको भरने के लिए आपने हर पॉसिबल कोशिश करी है, अपने इमोशन से, अपने प्यार से, अपने 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 मतलब कि आप हीलिंग, आपने इस इंसान को हीलिंग, बैलेंस, पीस प्रोवाइड करने की एक कंप्लीट कोशिश करी है, ठीक है। ओके, अपने माइंड गेम्स याद आ रहे हैं, अपना मैनिपुलेटर बिहेवियर याद आ रहा है, ठीक है, एक्शन नहीं लिया इसने इस कनेक्शन में, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं की है, ये आपको मिस कर रहा है, सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत से भी ज्यादा इस इंसान को ऐसा लगता है आप इसके
इसके साथ ऑनेस्ट बहुत रहे हैं, लॉयल बहुत रहे हैं, आपने कभी इसके साथ बुरा नहीं किया है, आपने कभी इसके साथ एक रिवेंज, एक बदला लेने की आपकी चाहत नहीं रही है। इसने कितना ही गलत आपके साथ किया हो या आप आपके कभी काम ना आया हो, लेकिन आप हमेशा हमेशा इसके लिए खड़े रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा, अगर आप इसकी लाइफ में जब तक रहे हैं ना, तो जब तक एक सेफ एंड सिक्योर फील हुआ है, चाहे इसने आपको कुछ दिया नहीं है, आपने इसको बहुत कुछ दिया है, ठीक है? मतलब किसको फील होता है कि कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे मैं लॉयल नहीं हूँ, या इस पॉइंट है कि इंसान को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक इंसान है जिसको मैं कुछ कहूंगा और वो इंसान वो चीज मेरे लिए कर देगा, तो वो आप हैं, ठीक है? एक होता है ना बैक पे कोई है, तो इंसान को ऐसा लगता है वो सिर्फ आप हैं। अगर मैं अगर मैं आपको अभी भी कुछ कह दूं या कोई काम बोल दूं या कोई हेल्प ले लूं, तो इसको पता है, इसको 100% श्योर है, कोई करे ना करे, इस इंसान को एक मैसेज करना है, वो इंसान मेरा वो काम कर देगा, या वो इंसान वो मेरी हेल्प पूरी, वो नीड पूरी कर देगा। और इस इंसान को ये पता है कि आपके कभी काम नहीं आए, या आपकी आपकी प्रॉब्लम्स को आपने खुद फेस करा है, खुद उनके लिए फाइट करी है, खुद उनको आपने हर तरीके से देखा है। ये इंसान काफी ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, फ्लैशबैक में है इस वक्त। ये जैसे कि आप लोग के बहुत बुरे हालात भी नहीं, अगर आप चाहें तो बात कर सकते हैं, लेकिन अब आप लोग के बीच एक ड्राइनेस आ चुकी है, एक डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है? क्या बात कर रहे हैं, ये चीज समझ में ही नहीं आती है, शायद आपको भी और इसको भी। शायद यहाँ पर इसको इन्वेस्ट कभी करना आता ही नहीं था, अब आप पीछे हुए हैं, आपका जो कदम पीछे हुआ वो महसूस कर रहा है इस वक्त, वो फील कर रहा है ये। इसको अब लगता है डिस्टेंस आई है, इसको अब लगता है अगर इसने एफर्ट नहीं ली, स्टेप नहीं लिया, ये अपनी इस चीज से बाहर नहीं निकला, अनडिसाइडेड एनर्जी से, तो अब आपको खो देगा कम्प्लीटली। आपकी कभी भी लाइफ में कोई आएगा और आपको ले जाएगा, ठीक है? ये मेल है, ये फीमेल है, इसको ये चीज रियलाइज हो रही है, ठीक है? क्योंकि अब आप एक्सेप्टेंस की तरफ आ चुके हैं, अब आप कोशिश नहीं करते इस रिश्ते को बनाने के लिए, या अब आप एफर्ट नहीं करते, आप मैसेज नहीं करते, आप बिला वजह अब काम हो ना हो आप बार बार से बात करने की कोशिश नहीं करते। इसको ये चीज फील हो रही है कि आप किसी तरीके की एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में हैं। करंटली ये इंसान आपको लेकर और क्या फील कर रहा है? ये इंसान करंटली आपको लेकर और क्या फील कर रहा है? अथॉरिटी, काफी ज्यादा अथॉरिटेटिव, काफी ज्यादा इगोइस्टिक, जैसे कि रस्सी जल गई बल्ब अभी भी नहीं जा रहा, झुका नहीं जा रहा है इससे, ठीक है? काफी अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी है, बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग टाइप पर्सनैलिटी है, ठीक है? मतलब कि अभी भी शो नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें लूज कर दूं या मैं तुम्हें खो दूं, ये मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, ठीक है? थर्ड आई चक्र इस इंसान का ओपन हो रहा है आपको लेकर, ठीक है? आंखें खुल रही हैं, इस इंसान की आंखें बंद थी बहुत लॉन्ग टाइम से, ठीक है? देखना नहीं चाह रहा था, समझना नहीं चाह रहा था कोई स्पिरिचुअल पर्पस क्या है आपको मिलवाने का, या बार बार इसकी लाइफ में आपका आने का, या बार बार आप दोनों क्यों टकरा रहे हैं, क्यों आप बार बार इससे क्या चाह रहे हैं। फर्म फाउंडेशन, ठीक है? अपनी फाउंडेशन को मजबूत करने में लगा रहा है, इसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फाइनेंसिस होने चाहिए अच्छे, मतलब कि एक इसको ऐसा फील होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है लाइफ में। कन्फ्लिक्टेड एंड डिफीटेड, बहुत डिफीटेड फील कर रहा है, कन्फ्लिक्टेड फील कर रहा है, समझ नहीं पा रहा करे क्या, अपने ही आपको डिफीटेड फील कर रहा है। पहले लग रहा था कि जो कर रहा है सही कर रहा है, अब अपने ही आपको बहुत ज्यादा एक डिफीटेड सा फील कर रहा है। होप है, लाइट है, किसी तरीके की होप नजर आ रही है, इस कनेक्शन में होप है कि सक्सेस मिल सकती है, एक रास्ता दिख रहा है, लेकिन जैसे कि अपनी इंट्यूशन, ठीक है? इसकी इंट्यूशन से अपनी वर्क करना चाहता है, अपनी इंट्यूशन को फोकस करना चाहता है। वेट में इस ट्रेडिंग को यहीं से कंटिन्यू करूंगा, अजान हो रही है यहाँ पे। आपके जो पर्सन है ये काफी इंट्यूटिव हो रहा है, इंसान अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है? लेकिन एक बाज़ाहिरी इंसान अपने आप को काफी डिफीटेड फील कर रहा है, कन्फ्लिक्टेड फील कर रहा है, ठीक है? और हार्ट ब्रोकन है ये इंसान, कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि
हार्ट ब्रोकन करने की वजह खुद है, ठीक है। ये इसको ऐसा लग रहा है ये कहीं ना कहीं कुछ भी हासिल नहीं करा इसने, ठीक है। अगर इसने सृष्टि में वर्क नहीं करा, कुछ भी हासिल नहीं करा, अवेयरनेस काफी ज्यादा अवेयर हो रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपके लिए, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करेगा ये, ठीक है। बैलेंस, सबसे पहले तो इसको अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है। कोई बैलेंस डिसीजन लेने के लिए एक बैलेंस लाने की जरूरत है अपनी पर्सनालिटी में, ठीक है। अनएक्सप्रेसिव लव हो सकता है ये, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है ये। बहुत ज्यादा इन एंड आउट इंसान था ये इंसान आपकी लाइफ में, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इस इंसान को, लेकिन इस इंसान की प्रायोरिटी लव नहीं थी। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, इस इंसान को अपनी लाइफ में लव से ज्यादा अपने 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 गोल्स को अचीव करना था, अपनी लाइफ के ऊपर वर्क करना था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये इंसान किसी अपनी मदर फिगर की वजह से कोई डिसीजन मेकिंग आपको लेकर कर नहीं पा रहा। फैमिली ओपिनियन, अदर साइड ओपिनियन लोगों की वजह से आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग ये इंसान अभी इस वक्त कर नहीं पा रहा। ओके, क्या फीलिंग्स? द चीजर, आपने इस इंसान को चेज किया है, ठीक है। आप एक चीजर, आप बहुत को डिपेंडेंट रहे, एक टाइम था क्या बहुत एक को डिपेंडेंसी एनर्जी में थे, एक चीजर की एनर्जी। यहाँ पर आप इस इंसान को चेज करते आए, ठीक है। द चीजर, को डिपेंडेंसी, फियर था आपको उसको खो देने का, ठीक है। ये वो कनेक्शन हो सकता है। ओके, द चीजर। सबोटेज, रिबिल, ठीक है। आप एक सेल्फ सबोटेज और ये हैमर, ये कनेक्शन बहुत पहले ही टूट चुका है, बिखर चुका है। और शायद आपको ये खुलकर आपको मना कर चुका है इस रिश्ते में आने का, ठीक है। नॉट टुडे, नॉट डीलिंग हर्ट और अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, बहुत अवॉइड करता आया है, आपसे बात नहीं करना चाहता था। आपके साथ अगर आप बात भी करना करते थे तो बहुत ज्यादा एक भाई आप किसी काफी अपनी एज से ज्यादा या आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट फैक्टर रहे हैं, आप ऐसे इंसान से डील कर रहे थे। आपसे आपकी एज में बड़ा है, आपसे बात भी नहीं करना चाह रहा है इस वक्त, ठीक है। हीलिंग द हार्ट, आपको अपने आप को हील करना चाहिए यहाँ पे। काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। काफी टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिकली एडिक्टेड हो गए आप इस इंसान से, ठीक है। शायद आप लोगों की बातचीत इतनी नहीं हुई है, कनेक्शन इतना लॉन्ग टाइम तक चलता नहीं रहा है, लेकिन आप काफी ज्यादा डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हुए हैं, स्ट्रेस आपने बहुत ज्यादा उठाया है इस रिश्ते में। इस रिश्ते ने खुशी तो इतनी दी नहीं जितना आपको स्ट्रेस और बर्डन दे दिया। आप सडनली मतलब आप बिला वजह बहुत डिपेंड हो गए थे यहाँ पर। यहाँ पर एक ऐसे इंसान पे, ठीक है। हार्ट ब्रोकन, आप ब्रोकन हार्ट हैं, आप अकेले हैं, आप डिस्टर्ब हैं, डीपली हर्ट है, सेपरेटेड हैं, एक ब्रोकन फीलिंग्स है यहाँ पे आपकी, ठीक है। मीटिंग द कन्वर्सेशन, भाई आप यहाँ पर किसी और के साथ मूव ऑन कर सकते हैं तो कर लें, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर एक मूव ऑन करने का चांसेस हैं तो आप कर सकते हैं। देखें, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक आपकी तरफ से बहुत ज्यादा हर्ट और पेन फील हो रहा है, पैशन। आप काफी ज्यादा एक मतलब क्या लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं आप, एक केमिस्ट्री चाहते हैं, आप इक्वलिटी चाहते हैं, आप एक बैलेंस मैरिज या बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं। अगर आपको आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं तो आप आगे जाके बढ़ सकते हैं, आप आगे जाके जा सकते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में एक ये इंसान द रनर, ये भाग रहा था इस रिश्ते से। देखें, इंसान इस कनेक्शन से हमेशा भागता आया है, ठीक है। सेपरेशन, आप लोग सेपरेटेड है यहाँ पर क्योंकि ये भाग रहा है इस रिश्ते से। इस रिश्ते में पर्सन मतलब पेन है, सेपरेशन है, स्टेप बैक है, पेन, सेपरेटेड। यहाँ पर अबंडेंस, मैंने कहा ना अबंडेंस के पीछे भागा है, अबंडेंस लाइफ या अबंडेंस बहुत ज्यादा इसके लिए। मास्क, कोई मास्क वेयर करा हुआ था इसने, ठीक है। आपके साथ अगर कनेक्ट भी करा है, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, ठीक है। तो आप इस कनेक्शन को ट्विन फ्लेम या सोलमेट समझ रहे हो सकते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये सोल कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम है। आप काफी ज्यादा मेमोरीज में बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा मेमोरीज की वजह से आप इस रिश्ते को बहुत ज्यादा याद करते हैं। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये सबसे ज्यादा आपको ये कनेक्शन आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया था। न्यू फेस, रिकंडल, रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज एंड माइंड, ठीक है। यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप है, ये आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। इसने आपको बहुत कुछ लर्निंग कराई, बहुत कुछ सिखाया। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं कर्मा बैलेंस हुआ है आपका इस इंसान के साथ, ठीक है। इन एंड आउट रखना, हमेशा कुछ आपको देना भी नहीं, आपको हमेशा अपने कंट्रोल में रखना, काफी अथॉरिटिव रहना, काफी ज्यादा डिक्टेट करते रहना, जो मैं कह रहा हूँ वो करो,
डेट तो किया है आप दोनों ने, एक दूसरे को डेट किया है यहाँ पर, ठीक है, मीटिंग समवन, ठीक है, यहाँ पर आप डेट किया है आप लोगों ने एक दूसरे के साथ। लेकिन जैसे कि होता है ना, डेटिंग के बाद एक नेक्स्ट फेज आता है, भाई व्हाट्स नेक्स्ट, इस डेटिंग के करना क्या है, आगे कोई फ्यूचर है, तो वहां से चीजें डिस्टर्ब हुई हैं, आप लोगों ने वहां से चीजें डिस्टर्ब करी हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए अनएक्सप्रेसिव लव है, ठीक है, इंसान समझ चुका था कि आप इससे प्यार करते हैं, आप उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, तो इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय किया है अंदर से, इंटरनली इसने आपको बेहद हर्ट किया है। दो तरीके की स्टोरी लाइन है, एक किसी ने यहाँ पे, एक वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस इंसान को डेट तो किया है, फिर इंसान ने चेजिंग और आपके साथ डिस्कनेक्शन और आपको इस्तेमाल करना, आपके साथ आपको समझने से मना कर देना, एक वो वाली चीज रही है। और एक इंसान यहाँ पर ऐसा रहा है जिसने जो डेट यहाँ पर डेट ना करने के बावजूद, एक्सेप्ट ना करने के बावजूद, कोई इंसान इसको बहुत डिपेंड होकर चेज करता रहा है। तो यहाँ पर ये दो तरीके के लोग हैं। अब इसमें से आप कौन से वाले हैं आपको डिसाइड करना है, लेकिन यहाँ पर इस रिश्ते को खत्म करें। ये रिश्ता आपको पेन दे सकता है, ठीक है, और ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी था। और अगर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आता है तो कुछ सॉलिड और स्टेबल लेकर आएगा, सॉलिड और स्टेबल लेकर आता है, इसके एक्शंस होने वाले, मूवमेंट आपकी तरफ होने वाली है, क्योंकि ये वो कहते हैं ना कि सब समझ में आ गया, सब रियलाइज हो रहा है, लेकिन आपकी तरफ खुलकर आ नहीं पा रहा है। ये आना चाह रहा है आपकी तरफ, ये और ये आएगा भी, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चूज करेंगे, आप इसको लेट गो करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।